सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीमेंट कंक्रीट मिक्सर वाहन की चपेट में आने से स्कूटी सवार चिकित्सक की दर्दनाक मौत। 138वीं जयंती पर याद किए गए राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त। प्रशासन ने जिला जेल पर मारा छापा, बंदियों में मची हड़कंप। और यूपी में बहने लगी चुनावी बयार, निषाद समाज के वोटों को साधने काशी पहुंचे वीआईपी के ओम प्रकाश कश्यप। और अब खबरें विस्तार से। यूपी में चुनावी बयार बहने लगी है। निषाद समाज के वोटों को साधने बिहार से काशी पहुंचे वीआईपी के ओम प्रकाश कश्यप। उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां पूरी तरीके से चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। कई दूसरे राज्यों की पार्टियां भी प्रदेश में इस बार हाथ आजमाने का ऐलान कर चुकी हैं। इसी कड़ी में बिहार में एनडीए सरकार में शामिल विकासशील इंसान पार्टी अब उत्तर प्रदेश में भी किस्मत आजमाने आ रही है। वाराणसी में वीआईपी के प्रदेश सचिव ओम प्रकाश कश्यप ने नाविकों से मुलाकात की। 80 घाट से लेकर राजघाट तक चले जनसंपर्क अभियान में नाविकों को पार्टी के विचारधारा से अवगत कराते हुए आगामी 2 जुलाई को लखनऊ में पार्टी की ओर से होने वाले कार्यक्रम की जानकारी देते हुए उसमें शामिल होने की बात कही। इस मौके पर प्रदेश सचिव ओम प्रकाश कश्यप ने बताया कि समाज में सभी पिछड़े वर्गों के साथ पार्टी खड़ी है और उनके हक के लिए लड़ाई लड़ रही है। अब पार्टी उत्तर प्रदेश में भी अपने संगठन को मजबूत कर रही है और यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसकी औपचारिक घोषणा लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में की जाएगी। लेकिन विकासशील इंसान पार्टी का मतलब है जो भी दलित वर्ग है, शोषित वर्ग है, जिन लोगों को सम्मान नहीं मिलता, अधिकार नहीं मिलता, उन सारे लोगों के लिए वीआईपी पार्टी है। नाम से ही प्रतीत होता है विकासशील इंसान पार्टी, जिसको विकास चाहिए वो सारे लोगों का इसमें स्वागत है, सिर्फ एक वर्ग का नहीं। तो ये आपको माना जाए कि आप सभी सीटों पे यूपी में चुनाव? जी, अभी जैसे अभी अपने हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी से पूछा कि बीजेपी को के समर्थक, तो ये लोगों का कहना जायज़ है। वो क्यों कहना जायज़ है कि जो बिहार में सरकार में है हमारे मुखिया, वो बीजेपी गठबंधन में है। अब यूपी में क्या होगा ये तो यहाँ के 2 तारीख के बाद फैसला लिया जाएगा। सुभाषपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर बीजेपी पर हुए हमलावर, बोले बंगाल के बाद अब यूपी में होगा खेला। भागीदारी संकल्प मोर्चा के नेता और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर भाजपा पर हमलावर हुए हैं। सोमवार को शिवपुर स्थित एक कार्यक्रम में पहुंचने के दौरान ओपी राजभर मीडिया से रूबरू हुए। बातचीत में उन्होंने कहा 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में मोर्चे के सभी नेता लगे हुए हैं। उन्होंने कहा बड़ी पार्टियों के बयान आ रहे हैं कि वह छोटे पार्टियों से गठबंधन करेंगे और अब सभी वोट तो छोटे पार्टियों के पास हैं। सरकार बनाने और गिराने की भूमिका तो छोटे पार्टियों के पास है। ओवैसी पर ओम प्रकाश ने कहा कि ओवैसी मोर्चे के संग है, मोर्चे के साथ रहकर चुनाव लड़ेंगे, सीटों का कोई झगड़ा नहीं है। सीटों के बंटवारे को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। यूपी चुनाव पर बोले कि बंगाल में खेला हुआ है, अब यूपी में खेला होगा। बीजेपी का जाना तय है, कहा यूपी से भाजपा को बेदखल करके दिखाऊंगा। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर बोले कि भाजपा तो 17 सीट जीती, वह अपने गुंडागर्दी पर जीती है। 2022 में सरकार बनाने का दावा किया है। मना कौन कर रहा है? किसी को कहाँ कोई मना कर रहा है। मजे की बात है कि आज के तारीख में बड़े पार्टियों के बयान आ रहे हैं कि हम बड़ी पार्टियों से समझौता नहीं करेंगे, हम छोटी पार्टियों से करेंगे। तो छोटी पार्टियों के पास अब वोट हो गया, बड़ी पार्टियों के पास कहाँ वोट है? सरकार बनाने और बिगाड़ने की भूमिका तो छोटी पार्टियों के पास है। तो अब हमारे मोर्चे में जो पार्टियां हैं वो वोट है ना, कुशवाहा का वोट, प्रजापति का वोट, पाल का वोट, चौहान का वोट, बिंद का वोट, कश्यप का वोट, राजभर का वोट, पटेल का वोट, आपके बंजारा का वोट, अर्कबंसी का वोट, धोबी, धरकार, पासी, खट्टी, खेला, कुलड़ा का वोट, ये तमाम वोट हमारे साथ खड़ा है। ओवैसी जिस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ओवैसी जी कोई बात नहीं कर रहे हैं। ओवैसी जी मोर्चे में हैं, मोर्चे के साथ चुनाव लड़ेंगे ओवैसी जी, और सीटों का कोई झगड़ा नहीं है। अभी सीटों पे कोई बंटवारा भी, कोई बैठक भी नहीं हुई, कोई बात भी नहीं हुई है। वो उनका प्रदेश अध्यक्ष एक बयान दिया कि हम 100 सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब उसी को ये बता दिया गया कि उनको 100 सीट मिल गई।
ऐसा कुछ नहीं है। जब हम लोगों की बैठकें नहीं हुई, कोई बात ही नहीं हुई, तो उस बयान को ही तुल दिया जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के सपा प्रत्याशी की खारिज नामांकन पत्र के सत्यता को जानने कचहरी पहुंचे सपाजन। सपा के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के निरस्त हुए पर्चे की असल कॉपी लेने सपा के प्रतिनिधि मंडल अपने वकील के पास कचहरी पहुंचे। जैसे ही सपा के प्रतिनिधि मंडल निरस्त में पर्चे की असल कॉपी लेने कचहरी परिसर पहुंचे, जिला राइफल क्लब पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष पद का पर्चा निरस्त होने के बाद सपा के पूर्व मंत्री मनोज राय धूपचंडी व सपा के जिला अध्यक्ष सुजीत यादव अपने वकील के पास निरस्त हुए पर्चे की असल कॉपी लेने से पूर्व पहले अपने अधिवक्ता के पास पहुंचे। इस दौरान मनोज राय धूपचंडी ने बताया कि हमें जो कमियां बताई उस आधार पर तो भाजपा का पर्चा निरस्त न कर हमारे पर्चे को ही निरस्त किया गया। असल कॉपी लेने के बाद हम मिलान करेंगे कि वास्तविकता क्या है, किस आधार पर हमारा पर्चा निरस्त किया गया। आज हम लोग जो नामांकन फॉर्म को निरस्त किया इन्होंने, उसकी असल कॉपी लेने आए हैं, सर्टिफाइड कॉपी लेने आए हैं। कॉपी लेंगे और जो कमियां उनके में हम लोगों ने दर्शाया था उसको उन्होंने किस आधार पे हमारा निरस्त किया और उनका रहने दिया, ये सब जांच करेंगे, अपने अधिवक्ताओं से मिलेंगे, फिर आगे फैसला लेंगे। लोक समिति और आशा ट्रस्ट ने गरीब असहाय लोगों में राहत सामग्री का वितरण किया। इससे लगभग 70 परिवार लाभान्वित हुए। लोक समिति और आशा ट्रस्ट से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कोरोना संक्रमण के दौरान परेशानी से जूझ रहे जरूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री वितरित किया। इसने एक पहल के लिए क्रिप्टो रिलीफ इंडिया ने 500 राशन किट का मदद किया। सोमवार को आरजी लाइन और सेवापुरी क्षेत्र में बेनीपुर, हरसोस, चक्रपारनपुर, मिर्जा मुराद, बीरभानपुर, रखौना और रामेश्वरम गांव के 70 गरीब बुनकर व दिहाड़ी मजदूरों को राहत सामग्री वितरित की गई। राशन किट पाकर सभी के चेहरे खिल गए। लोक समिति संयोजक नंदलाल मास्टर ने बताया कि गांव में अभी भी बहुत सारे गरीब लोगों के पास राशन कार्ड, मनरेगा, जॉब कार्ड, जनधन खाता जैसी सरकारी सुविधा नहीं है, जिसके कारण उन्हें कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे परिवार के लोगों को चिन्हित कर राहत सामग्री बांटी जा रही है। 10 ग्राम पंचायतों में जो गांव के गरीब बुनकर, दिहाड़ी मजदूर, विधवा, दिव्यांग परिवार लोग थे, उन परिवारों को राहत सामग्री दिया गया। कुल 70 परिवारों को राहत सामग्री दिया गया। हम लोग राहत सामग्री के साथ साथ लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि इस कोरोना महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क नियमित पहनें और साथ ही साथ वैक्सीन स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर के जरूर। इस अवसर पर नागेपुर ग्राम प्रधान मुकेश कुमार, हरसोस ग्राम प्रधान पूजा वर्मा, ओम प्रकाश, राजेश मास्टर, विनोद, अनीता सोनी, राम बच्चन, अमित, श्याम सुंदर, सीमा, विद्या, चंद्रकला, मंजीता, नंदलाल मास्टर, अमित, आशा, सुनील, शिव कुमार, पंचमुखी आदि लोग शामिल थे। सिटी वाराणसी लाइव में वक्त कुछ एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। चौक थाना क्षेत्र स्थित संकटा माता मंदिर के समीप 2 मंजिला मकान का छज्जा गिरा, पिता और पुत्र जिसमें दोनों घायल हुए। वाराणसी शहर में जर्जर मकान गिरने की घटनाएं थम नहीं रही हैं। सोमवार को चौक थाना स्थित संकटा माता मंदिर के पीछे 2 मंजिला मकान की छत अचानक से ढह गई। मलबे के नीचे दबकर दिलीप कुंडू 45 वर्ष और उनके पुत्र सुशांत 27 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। छत गिरने की आवाज से आसपास के लोग दौड़े चले आए। दोनों घायलों को इलाज के लिए मंडली अस्पताल लोगों ने पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार करने के बाद चिकित्सकों ने निजी अस्पताल के लिए उन्हें रेफर कर दिया। 2 दिन के अंदर मकान की छत ढहने की ये दूसरी घटना है।
घायल दिलीप कुंडू की पत्नी पूनम कुंडू कांग्रेस की नेत्री हैं। घटना की जानकारी पर कई कांग्रेसी नेता भी मौके पर पहुंचे। संकटा माता मंदिर से सिंधिया घाट की ओर जाने वाले मार्ग पर नागर सेवा समिति ट्रस्ट का 2 मंजिला मकान है। मकान में दिलीप कुंडू के परिवार समेत कुछ अन्य लोग भी रहते हैं। सुबह के वक्त 2 मंजिला मकान की छत के बीच का हिस्सा अचानक से निचले तल के फर्श को तोड़ते हुए भूतल पर गिर गया। इस दौरान मकान के निचले हिस्से में मौजूद दिलीप और उनका पुत्र सुशांत मलबे के नीचे दब गए। दोनों को सिर, हाथ, पीठ समेत अन्य जगहों पर गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी प्रकार दोनों घायलों को मलबे से बाहर निकालकर मंडलीय अस्पताल पहुंचाया। हमारी छत काफ़ी दिनों से कमज़ोर थी। मैंने 1 महीने पहले ही हमारे ट्रस्टी साहब से कहा था कि छत खराब हो गई है, बनवानी है, क्योंकि यहाँ और भी कई लोग रहते हैं, इसलिए छत बनवाने के लिए सबसे बातचीत चल रही थी। कल रात में ही हमारे ट्रस्टी साहब ने हमें ये बताया कि कल परसों में काम लग जाएगा और कल रात में ये बात फाइनल हुई कि आज से काम लगेगा। लेकिन आज सुबह 5:30 बजे मेरा ये घर पूरी छत सहित बीच वाला तल्ला लेके मैंने 2 तल्ला गिर गया। मेरे पति और मेरे बेटे यहीं सोए थे, उनको बहुत चोटें आई हैं। 5:30 बजे सुबह हमारा घर गिर गया। मेरे बेटे की हालत काफ़ी चिंताजनक है। मेरे बच्चे को 10 टाँके लगे। सीमेंट कंक्रीट मिक्सर वाहन की चपेट में आने से स्कूटी सवार चिकित्सक की दर्दनाक मौत हो गई। लोनाला इलाके में सोमवार की सुबह सीमेंट कंक्रीट मिक्सर मशीन वाहन की चपेट में आने से स्कूटी सवार डॉक्टर अकबर अली की मौत हो गई। कल सुबह वह अपनी स्कूटी से रामकटोरा स्थित अस्पताल जाने के लिए निकले थे। इसी बीच कंक्रीट मशीन मिक्सर वाहन की चपेट में आकर वो घायल हो गए। आसपास के लोगों ने कबीर चौरा स्थित मंडलीय अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कोतवाली पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया है, जबकि ड्राइवर घटनास्थल से भाग निकला। पूर्वांचल हज सेवा समिति के सचिव नीमा व रेड क्रॉस सोसाइटी के वरिष्ठ सदस्य अकबर अली वाराणसी में एक चर्चित सर्जन थे। उनके निधन की सूचना मिलते ही चिकित्सकों और प्रबुद्ध जनों की भीड़ कबीर चौरा स्थित मंडलीय अस्पताल के बाहर मर्चरी हाउस में जमा हो गई। दालमंडी के चामामा गली के रहने वाले डॉक्टर अकबर अली सुबह 6:30 बजे अपनी स्कूटी से रामकटोरा स्थित निजी अस्पताल जाने के लिए निकले थे। जैसे ही बुलानाला सप्तसागर मंडी टाउन हॉल के ठीक सामने पहुंचे कि आगे चल रही सीमेंट मिक्सर मशीन वाहन की चपेट में वो आ गए। इस हादसे के बाद घटनास्थल से वाहन छोड़कर चालक भाग निकला। जिस सीमेंट मिक्सर मशीन की चपेट में आने से डॉक्टर अकबर अली की मौत हुई, वह स्मार्ट सिटी कार्य योजना के तहत सड़क बनाने के काम में उपयोग करने के लिए लाई गई थी। डॉक्टर अकबर अली के परिजनों का आरोप है कि प्रशासनिक चूक के कारण उनकी जान गई है। एक्सीडेंट हो गया मैदागिन पर, डॉक्टर साहब का जो है वहीं पर स्लिप की बारिश की वजह से जो है थोड़ा सा उनकी गाड़ी एक्टिवा थी। उसके बाद पीछे से बड़ी जो है गाड़ी आई, वो जो है सीने पर पिछली पहिया चढ़ा के चली गई और उस पार्ट पर ही दम तोड़ दिया डॉक्टर साहब ने। प्रशासन ने जिला जेल पर छापेमारी की। बंदियों में हड़कंप मच गया। 2 घंटे लगभग चली जांच में कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई। केंद्रीय कारागार शिवपुर और जिला कारागार चौकाघाट पर सोमवार की शाम 5 बजे प्रशासनिक और पुलिस के आला अधिकारियों ने जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के नेतृत्व में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बैरक, मेस, हॉस्पिटल, कैदियों के नहाने धोने के स्थान के साथ ही साथ जेल में सुरक्षा के इंतजामों को भी चेक किया गया। इस निरीक्षण टीम में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, एडीएम सिटी गुलाबचंद, डीसीपी वरुणा जोन विक्रांत वीर, एडीसीपी वरुणा जोन विनय सिंह, एसीपी कैंट और एसीपी सारनाथ भारी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। ये औचक निरीक्षण दोनों जेल का करवाया गया है, क्योंकि कई बार शिकायतें आती रहती हैं, तो वो शिकायतें ना आए और उनका वेरिफिकेशन हो सके, इसीलिए यहाँ पे ये फोर्स भेज के औचक निरीक्षण करवाया गया। घरों की चेकिंग करवाई गई और इसी के साथ जो रूटीन के कार्य होते हैं, जैसे अस्पताल है, उनका जो मेस है, खाने के स्थान हैं, सफाई के स्थान, नहाने कपड़े धोने के स्थान, वो सारे भी चेक कराए गए हैं। और लगभग 1.25 घंटे यहाँ इंस्पेक्शन चला है और इंस्पेक्शन चलने के बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई गई है जो किसी प्रकार से इरेगुलर हो या किसी प्रकार से इलीगल एक्टिविटी कहलाई जा सके। इसी प्रकार से सेंट्रल जेल की टीम है, वो भी इंस्पेक्शन कर चुकी है और वहाँ भी कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट नहीं पाया गया। जेल के अधिकारियों ने कोविड में जो अच्छा कार्य किया है उसको भी देखा गया और बाकायदा कैदियों के द्वारा भी फीडबैक ली गई है। काफ़ी लोगों के द्वारा इसकी प्रशंसा की गई है। आगे भी ऐसे ही काम करने के लिए कहा गया है।
और क्योंकि अभी पेशी बंद है, बाहर आना जाना कैदियों का बंद है, यहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, तो इसी को और आगे इंकरेज करने के लिए कहा गया कि सारी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराएं, ताकि कैदी बाहर से आकर संक्रमित ना हो सकें और किसी प्रकार की इरेगुलर एक्टिविटी जैसे मोबाइल फ़ोन आदि जो प्रतिबंधित है उसका प्रयोग यहाँ पे ना होना चाहिए। सोमवार को राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त का 138वां जयंती समारोह कांग्रेस जनों द्वारा मनाया गया। सोमवार को जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त की 138वीं जयंती मंडलीय अस्पताल स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाया गया। इस अवसर पर श्री दुर्गा प्रसाद गुप्त प्रांतीय चेयरमैन उत्तर प्रदेश कांग्रेस उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ ने शिव प्रसाद गुप्त के 138वीं जयंती पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिव प्रसाद गुप्त काशी के लाल महान देशभक्त, स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारियों के सहयोगी थे। सामाजिक जीवन में समाज के उत्थान हेतु उनके अनेक कार्य उल्लेखनीय हैं। श्री गुप्त के हिंदी दैनिक समाचार पत्र आज के संस्थापक रहे हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उनकी प्रेरणा से उनके पत्रकारों के आज़ादी की लड़ाई में अपनी लेखनी से जन जागरण किया। श्री गुप्त जी ने काशी विद्यापीठ की स्थापना के साथ भारतीय मानक के आधार पर भारत माता मंदिर का निर्माण कराकर विश्व को चौंका दिया। उनका पूरा जीवन युवाओं के लिए प्रेरणात्मक साहसी योद्धा की तरह रहा। सेनानियों की काफ़ी मदद की। उनके यहाँ गांधी जी, नेहरू जी, ये मालवीय जी सारे लोग आते थे। यही नहीं, उन्होंने एक सबसे पहले शुरू में निकलने वाले एक दैनिक समाचार पत्र आज का चलन कराया, जिसमें कि हमारे बनारस के पंडित कमलापति त्रिपाठी जैसे लोग भी उसमें संपादक रहे और उनकी कीर्ति यहाँ पर शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल सामने खड़ी है। इसके अलावा उन्होंने काशी विद्यापीठ का स्थापना कराया। इसके अलावा उन्होंने भारत माता मंदिर का स्थापना कराया। उन्होंने सारे स्वतंत्रता सेनानियों की अपने समय में जो भी सामने आया मदद किया और अखबार के माध्यम से अंग्रेज़ों को हमेशा चेताते रहे। ये शिव प्रसाद गुप्त की हमारी हैसियत है, जिनका आज हम सत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। इस कार्यक्रम का संचालन जिलाध्यक्ष विपिन पाल ने किया। उक्त अवसर पर दूध से प्रतिमा को स्नान कराकर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देने वाले में राघवेंद्र चौबे, मंगलेश सिंह, प्रमोद वर्मा, विपिन पाल आदि लोग सम्मिलित थे। तेलंगाना की रहने वाली सारिका किन्नर ने काशी में अपनी मां की अंतिम इच्छा पूरी की। काशी में मोक्ष प्राप्त करने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, बाबा की नगरी में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तेलंगाना की रहने वाली सारिका किन्नर ने बताया कि मेरी मां की इच्छा थी कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरा अस्थि कलश काशी के गंगा में प्रवाहित हो। सारिका किन्नर की मां बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए हर साल काशी आती थी। उनका काशी से बहुत ही लगाव हो गया था और बाबा भोलेनाथ के भक्तों में से एक थी। सारिका किन्नर ने अपनी मां की इच्छा के अनुसार काशी में आकर कलश प्रवाहित की और विधिवत पूजन पाठ कराकर अपनी मां की आत्मा की शांति के प्रति प्रार्थना कर पिंडदान किया। सुख शांति रह के आत्मा शांति रहना बोल के मैं काशी आया। काशी आके काशी के अंदर पूजा करा के माँ के नाम पर मैं काशी में गंगा में पिंड ला के छोड़ दिया। उतना दूर से आई है, क्या वजह से काशी आई है आप? अभी काशी आए तो हमारा अम्मी अच्छा सुख संतोष थे, कैलाश जाते बोल के इधर आए। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। सच के साथ।